तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तब। अगर आप एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो 1 से 2 सवाल आपको मिनिमम नंबर सिस्टम से रिलेटेड मतलब मिला रहता ही है हर ही पेपर में। तो हमें ये चैप्टर बहुत ही डिटेल्स में और अच्छे से जानने की ज़रूरत है। तो उससे पहले एक और चीज़, हाँ, तो दोस्तों मतलब फ्रेंड्स, हमारा ये चैनल एकदम न्यू चैनल है। हम लोग इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस, स्पेशली मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के वीडियोस डालते रहेंगे। तो अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने वाले हो या फिर कर रहे हो तो भी हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो, ताकि आप एकदम स्टार्ट से हमारे साथ जुड़े रहो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाओ। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हम लोग अभी नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबका एक्चुअली सबसे कॉमन डाउट ये होता है कि कौन सा नंबर कौन से टाइप का होता है। लाइक बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 1 2 3 -4 -5 पाई, लाइक सो ऑन इन्फिनिटी तक बहुत नंबर होते हैं। बट उन नंबरों में कौन सा नंबर किस टाइप में आता है, ये मतलब बहुत सारे लोगों का डाउट होता है। तो हम लोग आपका वही डाउट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली नंबर बहुत टाइप के होते हैं, लाइक मतलब उसका कोई गिनती नहीं है, बट हम लोग स्पेशली कुछ ही टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनमें से पहला टाइप आता है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर देखिए, कोई भी पॉजिटिव नंबर लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, अप टू इन्फिनिटी, कोई भी नंबर नेगेटिव एंड जीरो छोड़ के हर नंबर नेचुरल नंबर के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। सेकंड आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर इज सेम एज इट नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर की तरह पूरा सेम होगा, बस इसमें जीरो इंक्लूड रहता है, बाकी एवरीथिंग सेम। अब आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? एक्चुअली इंटीजर्स में सेम होल नंबर रहता है, मतलब जी अप टू जीरो से लेके अप टू इन्फिनिटी, बस इसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड रहता है, लाइक -4 -3 -2 अप टू इधर माइनस इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर्स भी सेम होल नंबर प्लस यहाँ पे हमारा नेगेटिव नंबर, ये दोनों को इंक्लूड करके इंटीजर्स बनता है। उसके बाद आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, इसको हम लोग हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं, जो नंबर भिन्न वाला होता है। भिन्न, लाइक इधर नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर ऐसे करके, लाइक पी बाई क्यू, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर को हम लोग लिख पाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। जो भी नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए 0.122, इसको हम लोग 122/1000 लिख सकते हैं, तो ये हमारा एक टाइप का रेशनल नंबर हुआ। और आप कोई भी नंबर ले लो जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएँ, तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा। इसके बाद आता है हमारा ई रेशनल नंबर। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रेशनल का अपोजिट होना चाहिए इरेशनल। तो ये सेम होता है, बस इसमें क्या होता है, इसको ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जाए, को मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए, उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ऐसे नंबर में हमारा आ गया एक ई अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आपने पाई का नाम सुना होगा। तो ये ऐसे टाइप के नंबर होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को इंक्लूड करके लिखा जाता है। तो रेशनल नंबर, और इसमें रेशनल नंबर भी आ सकते हैं, इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रियल नंबर। इसके बाद हमारा आता है इमेजिनरी नंबर। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि इमेजिनरी का मतलब क्या होता है। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक मीन्स जिसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस या कोई अस्तित्व ना हो, उनको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक। तो ऐसे ही इमेजिनरी नंबर का मतलब होगा ऐसे नंबर जो रियल में एग्जिस्ट ना करते हो, ऐसे नंबर जो रियल में एग्जिस्ट ना करते हो उनको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। लाइक हम लोग ने 6 या 7 क्लास में पढ़ा था आई बोल के एक नंबर, ये आई ऐसे करके। तो जैसे आई स्क्वायर का वैल्यू हमने 6 या 7 में पढ़ा था कि -1 होता है, बट किसी को आई का रियल वैल्यू नहीं पता, किसी ने, पता नहीं किसने, अब जो भी हो, उसने बस बता दिया कि आई को इमेजिनरी नंबर है, इसका वैल्यू -1 होता है, तब से सब लोग आई स्क्वायर का वैल्यू -1 बोलता है।
तो यही हो गया इमेजिनरी नंबर। अब आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों नंबर एक साथ होते हैं, मतलब दोनों का कॉम्बो। ये दोनों एक साथ जब होंगे तो उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं हम लोग, जैसे ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। यहाँ पे ए एक रियल नंबर है, रियल कोई भी नंबर, चाहे वो रेशनल हो इरेशनल हो, कोई भी नंबर है, और उसके साथ ये आई बी। तो ये आई एक इमेजिनरी नंबर है और आई के साथ बी आ गया, दैट्स मीन्स ये पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट एक इमेजिनरी नंबर है और ये एक रियल नंबर है। तो ये पूरा मिला के ए प्लस आई बी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो ये रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का कॉम्बो कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड किया जा सके, एक वन से और दूसरा वो खुद मतलब इटसेल्फ, वो या तो वन से डिवाइड होंगे या फिर खुद से डिवाइड होंगे, बाकी और किसी भी नंबर से उनको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल, टू को हम लोग सिर्फ टू से डिवाइड कर सकते हैं और वन से डिवाइड कर सकते हैं, और एक भी नंबर नहीं है जिससे टू डिवाइड होगा, इसीलिए टू एक प्राइम नंबर है। तो उसके बाद थ्री भी सिर्फ थ्री से डिवाइड होगा और वन से डिवाइड होगा, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए थ्री एक प्राइम नंबर है। सो ऑन सेवन भी आप सिर्फ सेवन से डिवाइड कर सकते हैं और वन से डिवाइड कर सकते हैं, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स सेवन एक प्राइम नंबर है। उसके बाद आता है हमारा कॉम्पोसाइट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर को छोड़ के सभी नंबर कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं, या फिर इनको ऐसे भी बोल सकते हैं जिनका दो से ज़्यादा नंबर से डिवाइड किया जा सके, मीन्स एक खुद से भी किया जा सके, वन से भी किया जा सके, इसके अलावा और भी किसी नंबर से डिवाइड किया जा सके, उसको हम लोग को बोलते हैं कॉम्पोसाइट नंबर। एग्जाम्पल के लिए फोर को हम लोग टू से कर सकते हैं, फोर से कर सकते हैं, वन से कर सकते हैं। तो दो से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हुआ, दैट मीन्स ये एक कॉम्पोसाइट नंबर है। लाइक टेन, अब टेन को हम लोग वन से कर सकते हैं, टेन से कर सकते हैं, टू से कर सकते हैं और फाइव से कर सकते हैं, तो टेन एक कॉम्पोसाइट नंबर हुआ। तो यहाँ पे हम लोग कॉम्पोसाइट नंबर समझ गए। अब आगे आता है हमारा इवन एंड ऑड नंबर। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ। ऐसे नंबर जिनको टू से डिवाइड करने पर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं इवन, मतलब उसका रिमाइंडर हमको जीरो बचेगा। रिमाइंडर मीन्स उसका शेषफल जीरो बचेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इवन नंबर। और ऐसे नंबर जिनको टू से डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड ना हो, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचे, लाइक वन टू ऐसे करके कुछ रिमाइंडर बचे, उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाला बात है। तो सबसे पहले वन से रिलेटेड है। देखिए, वन ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोसाइट नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो, वन को हम लोग दो नंबर से डिवाइड किया कर सकते हैं, मीन्स प्राइम नंबर क्या होता है? जिसको सिर्फ दो नंबर से डिवाइड किया जा सके। बट क्या वन को हम लोग दो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? वन को सिर्फ हम लोग वन से ही डिवाइड कर सकते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। दैट मीन्स वन प्राइम नंबर नहीं हुआ। जब इसको दो नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते तो दो से ज़्यादा से कैसे डिवाइड करेंगे? तो ये कॉम्पोसाइट भी नहीं होता। और एक चीज़, टू इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। टू इज़ ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन, मतलब दो एक प्राइम नंबर है, दो को सिर्फ दो नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, एक टू और एक वन, ठीक है। और टू के अलावा और ऐसा एक भी प्राइम नंबर नहीं है जिसको जो इवन हो, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो यहाँ पे हमारा मीन्स नोट ख़त्म हुआ, और अगर कोई इंपॉर्टेंट हमको नोट मिला तो हम आगे बता देंगे, बट अभी हम लोग समझते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? नंबर सिस्टम वाला से रिलेटेड कोई भी सवाल जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली पूछे जाते हैं वो सिंप्लीफिकेशन ही होता है। तो सिंप्लीफिकेशन का रूल सबको पता ही है, जो होता है बोर्ड मास। बट एक चीज़ जो बहुत लोगों को नहीं पता है कि बोर्ड मास के अलावा भी एक होता है जिसको बोलते हैं भी मीन्स भार। ये अब ये भार क्या होता है? भार मीन्स जैसे देखिए, ये 3/6, इसके ऊपर में जो ये लाइन खींचा गया है, ये जो लाइन है इसको ही हम लोग बोलते हैं भार। इसका मतलब क्या होगा कि बोर्ड मास के दूसरे किसी भी
मतलब कोई भी फंक्शन करने से पहले हम ये बाहर वाले फंक्शन का काम करेंगे, इसको यूज़ में लाएंगे, उसके बाद ही हम दूसरे किसी फंक्शन को यूज़ में ला सकते हैं। यही होता है कि भी का मेन फंक्शन। ओके, उसके बाद तो हम लोग एज जानते ही हैं कि ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइडेंड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन इसका काम होता है। तो अब हम लोग एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बाहर का यूज़ कैसे होता है, मीन्स सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन है, 1/3/7 ऑफ ये मिडिल ब्रैकेट 6 + 8 × 3/2, इधर ऊपर में ये बाहर दिया गया, ठीक है। ये नीचे में कुछ नहीं, ऐसे ही बस मेरा पे का रफ मार्क हो गया था। मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इधर 1/5 / 7/25 माइनस मिडिल ब्रैकेट 3/7 + 8/14 मिडिल ब्रैकेट 1 लार्ज ब्रैकेट 1। ओके, अब इसको हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन करने का सबसे इजी तरीका यही होता है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा फॉलो करें। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लाइक हम लोग ये बाहर वाला जो है इसको सिर्फ करेंगे पहले में काम, मतलब सबसे पहले बाहर का काम किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बाहर का काम किए, 3 - 2 1, बाकी सबको सो ऑन हम लोग ऐसे उतार दिए, लाइक 1/3/7 ऑफ मिडिल ब्रैकेट 6 + 8 सो ऑन, हम लोग सारा चीज़ इधर पे उतार दिए। ओके,